हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ हम सब अपने घरों में ब्लेस हैं। खुदावंद यीशु मसीह आप सबके साथ रहें, उसका आशीष का हाथ हमेशा आपके ऊपर रहे। और मैं आज़ादी आत्मा के चैनल में आप सब भाई बहनों का मैं वेलकम स्वागत करता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि हम सब उसकी बरकतों में बढ़े और कोई भी पाप की ताकत, शैतान की शक्ति हमें, हमारे बच्चों को कभी छूने ना पाए। आमीन। क्योंकि मेरा मकसद है बताना, मेरा मकसद है सच्चाई को बताना। विश्वास करना या ना करना ये आपके ऊपर है। मैं किसी को नीचा नहीं कर रहा, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा, बल्कि खुदा बाप ने मेरे हृदय के अंदर एक सच्चाई को डाला कि मैं आप सबकी मदद करूं, एक सच्चाई बयान करूं और हम अपने पिता, अपने सृजनहार को हम जाने, हम पहचाने। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है, हम खुदा बाप, अपने पिता की सच्चाई को जाने कि खुदा बाप के हृदय में कौन सी बातें। क्योंकि अगर हम अपनी सोच से चलते हैं, अगर हम अपनी सोच से चलते हैं तो हम कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते। क्योंकि बाइबल में खुदा का कलाम कहता है कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्योंकि रास्तों को वो बनाने वाला है, चंगाई को वही देने वाला है, बढ़ाने वाला वो ही परमेश्वर है। बहुत सारे लोग मसीहों को, क्रिश्चियनों को बुरा भला कहते हैं, बहुत बुरी बातें कहते हैं, कोई उनको नीचा कहते हैं, कोई इनको बहुत ही एक घटिया नजर से देखते हैं। लेकिन मैं एक सच्चाई को कहना चाहता हूं, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, हम सबको परमेश्वर ने बनाया है। और बहुत सारे जो मेरे भाई, मेरे बहन जो खुदा के कलाम को नहीं जानते और सच्चाई को नहीं समझते, लेकिन मैंने ये बाइबल पढ़ा है, मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा है और मैं जान गया हूं सच्चाई क्या है, खुदा क्या है, ये सृष्टि क्या है, इंसान क्या है, स्वर्गदूत क्या है, शैतानी आत्मा क्या है, दुष्ट आत्मा क्या है, मैं जान गया हूं। इसी से खुदा बाप ने मेरे हृदय में रखा है एक बात, एक सच्चाई को रखा है। मानना या ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे मेरे भाई बहन कहते हैं कि मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग वो मूर्ति पूजा नहीं करते, मंदिरों में नहीं जाते। तो मेरे भाई बहन, एक मैं सच्चाई कहना चाहता हूं कि जिस खुदा बाप ने, अगर हम उत्पत्ति 1 या 2 अध्याय को पढ़ें, खुदा बाप का वचन कहता है कि उस परमेश्वर ने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, पेड़ पौधे, फल फूल, जीव जंतु, सब कुछ खुदा बाप ने बनाया। मेरे अजीजों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस खुदा ने स्वर्ग को, जमीन को, पेड़ पौधे, खाने वाली चीजें, सब कुछ बनाया, वो अपने लिए एक बहुत बड़ी अपनी मूर्ति भी बना सकता था ईश्वर, पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए, कि मेरे लोग आराधना करेंगे। लेकिन खुदा का कलाम बाइबल में लिखा है कि खुदा बाप ने ऐसा नहीं किया। खुदा बाप ने, प्रभु यीशु मसीह ने कोई धरती के ऊपर मूर्ति नहीं बनाया, सिर्फ पेड़ पौधे, आसमान, जमीन सब कुछ बना दिया। तो अगर वो चाहता कि उसकी आराधना हो तो वो एक मूर्ति भी बनाता से। लेकिन फिर हम क्यों बना रहे हैं? इंसान क्यों ईश्वर की मूर्ति बनाता है उसकी आराधना करने के लिए? एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो मूर्ति बनाई जाती है, वो एक, जब कोई मर जाता है, उसकी मूर्ति बनाई जाती है, उसकी फोटो पर हार पहनाए जाते हैं। तो अगर हम उसकी मूर्ति बनाते हैं तो इसका मतलब ये कि हम ईश्वर को हम मार देते हैं, मरा समझते हैं कि ईश्वर मरा है, लेकिन वो जीवित है। जीवित की कभी मूर्ति नहीं बनती। तो इसलिए मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग मूर्ति को पूजा नहीं करते, मूर्ति के आगे सिजदा नहीं करते। अगर वो यीशु मसीह की ही मूर्ति क्यों ना हो तो भी उसके आगे सिर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि खुदा बाप ने मना किया है
क्योंकि खुदा बाप ने मूर्ति नहीं बनाया तो हम इंसान, हम क्या है कि उस ईश्वर की मूर्ति बनाए, वो भी मिट्टी की। तो दूसरी बात ये सच्चाई मैं बयान करना चाहता हूं। मंदिर, बहुत मेरे भाई बहन क्रिश्चियनों को, मसीहों को कहते हैं कि ये लोग मंदिर नहीं जाते। यीशु मसीह ने स्वर्ग को, जमीन को, सब कुछ बनाया। अगर वो चाहता तो अपने लिए एक अलग से मंदिर बना सकता था, अलग से एक मंदिर बना सकता था आराधना के लिए, कि मेरे लोग आएंगे आराधना करें। लेकिन नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि हम अपने घर में एक जगह के ऊपर एक मंदिर को बना दिया, हम ईश्वर को हम क्या वहां पर रख दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने बड़े खुदा बाप, इतना बड़ा ईश्वर जिसने आसमान को, जमीन को, सब कुछ बनाया, क्या वो अपने लिए एक मंदिर नहीं बना सकता था? बना सकता था, अगर उसकी मर्जी होती, उसकी इच्छा होती। वो अपने लिए एक अलग नुक्कड़ में, कोने में, पानी में या पहाड़ पर एक अलग एक जगह बनाता कि वहां मेरे लोग आएंगे और आराधना करेंगे। खुदा बाप ने ऐसा भी नहीं किया, मंदिर भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यशाया में खुदा का कलाम, हमें यशाया बाइबल की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि पूरा आसमान उसका क्या है? बैठने का जगह, कुर्सी है। और पूरी धरती के ऊपर ईश्वर के, खुदा बाप के पैर ही आते हैं। अब आप मुझे बताएं कि हम उसके लिए इतना बड़ा मंदिर बना सकते हैं? और ऐसा कौन सा मंदिर बनाए जिसमें इतना बड़ा ईश्वर हम उसको रख सके? है ही नहीं, कोई नहीं बना सकता इतना बड़ा। और खुदा बाप ने बाइबल में लिखा है कि पूरा आसमान, धरती ही उसका मंदिर है। यही उसका मंदिर है, यही पूरा आसमान ही उसका मंदिर है, घर है। खुदा बाप ने कहा जहां मर्जी तुम आराधना करो, जहां मर्जी बैठ के, जंगल में हो, जंगल में आराधना करो, तो रोड पर हो, रोड पे आराधना करो, पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ पर आराधना करो, पानी है, पानी में करो। तो अलग उसके लिए जगह बनाने की जरूरत नहीं। हम लोगों को नहीं कह सकते भी तुम मंदिर में आओ, है ना, वो मंदिर में नहीं आता, तुम मंदिर में आओ। लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं, उनको मना करते हैं, और जो नहीं आता उनको जबरदस्ती वहां पर लेके आते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, जब ईश्वर ने मंदिर नहीं बनाया, पूरी धरती उसका मंदिर है, आसमान उसका मंदिर है, हर जगह के ऊपर खुदा बाप विराजमान है। वो तो कोने कोने के अंदर, जहां हमारी नजर भी नहीं जाती, उसके अंदर भी ईश्वर रहते हैं। तो ये सारी बातें, ये सच्चाई है मेरे भाई बहन, ये सच्चाई है कि इसलिए मसीही लोग वो दुनिया की चीजों के ऊपर नहीं, इंसान के दिमाग के ऊपर नहीं, बल्कि खुदा के दिमाग के ऊपर विश्वास करते हैं। खुदा का दिमाग है बाइबल, उसके वर्ड, शब्द है बाइबल। इसलिए मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग इन वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, इंसान के ऊपर नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम सब सच्चाई को देखें, ढूंढें और जानें और सच्चाई के पीछे चलें। तभी हम अपने घरों में आशीषित हो सकते हैं, अपने जीवन में हम ब्लेस्ड हो सकते हैं, और तभी हमारा जीवन अनंत काल के जीवन में बदल जाएगा, और शैतान का इस जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। नरक का हमारे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीवन खुदा का है, हमारे पिता का है, स्वर्ग का है। और इस जीवन को कहां होना चाहिए? स्वर्ग में होना चाहिए, स्वर्ग में, खुदा के पास। खुदावंद आप सबको बरकत है। आमीन।